जिनके घर लड़कियों का जन्म होता है। क्यों? सुने। हो बड़ भागी है माता पिता जो करे है कन्यादान, बड़ भागी है माता पिता जो करे है कन्यादान। बड़े नसीब वाले माँ बाप होते जो अपनी लड़कियों का दान करते। और शास्त्रों में भी बात लिखी हुई है कि आप 7 गोदान करोगे तो एक कन्यादान का फल प्राप्त होगा। और कहते भी हैं कि हर बाप को, महलों में रहने वाला बाप हो या फिर फुटपाथ पे जिंदगी बिताने वाला बाप हो, हर बाप को ये कर्ज चुकाना पड़ता है। हर बाप को ये कर्ज चुकाना पड़ता है। कलेजे के टुकड़े को किसी और को लौटाना पड़ता है। राजा जनक भी ना रख सके अपनी सीता को, राजा जनक भी ना रख सके अपनी सीता को। ये वो कर्ज है कन्यादान जो हर बाप को चुकाना पड़ता है, हर बाप को चुकाना पड़ता है। ओ बड़ भागी है माता पिता जो करे कन्यादान, इसके बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। जिस तरह से कन्यादान की तरह दूसरा कोई पुण्य का काम नहीं है, उसी तरह से कन्या वध के जैसा ना कोई पाप, न मारो बेटी कोख में। कन्या वध के जैसा ना कोई पाप, न मारो बेटी कोख में। या बोझ लगती है। सुने 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 ध्यान से सुने। जिसकी गिरी होगी बाद में ले लेंगे, इन्हीं का गिरा हुआ है, जाके ले लीजिए। सुने एक और बेटियां पाना नहीं चाहते, बेटियां बोझ लगती है। दूसरी ओर जब नवरात्र आता है ना तो घर घर घूम के छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठा करते हैं। बहुत बहुत बेटी है ना, घर घर घूम के छोटी छोटी बच्चियां इकट्ठा करते हैं। क्योंकि अगर बच्चियां नहीं मिले तो कंजिका पूजन कैसे करेंगे? अब कंजिका पूजन नहीं करे तो बेटा मांगने किससे जाएंगे? सुनना ध्यान से। हो एक और तो पूजो नौ नौ कन्या नवरात्रों में, एक और तो पूजो नौ नौ कन्या नवरात्रों में। तुझे और तुम बेटी को मारो अपने ही हाथों से, तुझे और तुम बेटी को मारो अपने ही हाथों से। कैसे कैसे दुर्गा निभाए तेरा साथ, न मारो बेटी कोख में। कैसे दुर्गा निभाए तेरा साथ, न मारो बेटी कोख में। एक माँ जिसकी कोख से बेटा भी जन्म लेता है, उसी माँ की कोख से बेटियां भी जन्म लेती हैं। फिर बेटा बेटी में इतना अंतर क्यों? माँ के जिस दूध को पी के एक बेटा बड़ा होता है, माँ के उसी दूध को पी के बेटियां बड़ी होती है। फिर बेटा बेटी में इतना अंतर क्यों? सुन, माँ के एक ही कोख से बेटा बेटी जन्म ले हैं। माँ के एक ही कोख से बेटा बेटी जन्म ले हैं। एक बराबर दूध विधाता आंचल में देवे हैं, एक बराबर दूध विधाता आंचल में देवे हैं। बोले बातचीत करने वालों, सुन। माँ के एक ही कोख से बेटा
बेटी जन्म ले है, एक बराबर दूध विधाता आंचल में देवे है। बेटी बेटी दो दो कुल की रखती है लाज। मैंने पहले कहा ना, ये कलेजा भगवान ने बेटियों को दे रखा है। कभी भी बेटा दूसरे परिवार में जाके भले सास ससुर प्यारे होते हैं, लेकिन कभी अपना बना के नहीं रख सकते। बेटी दो दो कुल की रखती है लाज, न मारो बेटी कोख में से। गुड माइनस, न मारो बेटी। ये मेरी सोच है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा रिवर्ब कम कर दो पापा, थोड़ा सा। ये मेरी सोच है कि ये छोटी सी गुड़िया जिसके पास ना तो जुबान होती है, ना उसके हाथ पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने माँ बाप से लड़ाई कर सके कि पापा मम्मी मुझे मत मारो। वो अपने माँ की कोख में होती है, वो देवी का रूप होती है। वो अपने माँ बाप को कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब उस बच्ची को एहसास होता होगा कि उसके माँ बाप उसकी हत्या करने वाले हैं, तो अपने माँ बाप से क्या कहना चाहती होगी। वो बच्ची रोते रोते अपने माँ बाप से कहती होगी, जैसी हूँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो। मैं भी तेरी जैसी हूँ, मैं भी तेरी जैसी हूँ, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो। कहती माँ, एक पल के लिए सोच लो कि तुम मुझे मार डालोगे। मुझे क्यों मारोगे? क्योंकि तुमको बेटा चाहिए। एक पल के लिए सोच लो कि मुझे मार डालोगे। मुझे मारने के बाद आप उस माँ जगदम्बा के चौखट पर जाओगे बेटा मांगने के लिए। माँ जगदम्बा बड़ी दयालु है, माँ जगदम्बा बड़ी कृपालु है। आपकी झोली भर जाएगी, आपके आंचल में बेटा का सुख मिल जाएगा। लेकिन माँ सोचो, उस बेटे की कलाई पे राखी बांधने के लिए बहन किससे मांग मिलाओगे? माँ बहन किससे मांग मिलाओगे? कहती है, हो मैं मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी? मैं मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी? अगर दुनिया की सारी माँ ये बात सोच ले कि बेटियों को जन्म नहीं देना, उसके बाद मेरे जैसी मर्द जाए, मेरे जैसी मर्द जाए, बहू कहाँ से लाओगी? मेरे जैसी मर्द जाए, बहू कहाँ से लाओ? कहती माँ, लड़कों पे भरोसा कर लेते हो, पता नहीं होता लड़का बड़ा होकर के आपको वृद्धाश्रम ले जाएगा या रास्ते में छोड़ देगा, लेकिन बेटियों पे भरोसा नहीं कर पाते। माँ कहती, मैं भी लेकर आई भाई